बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अहूवत एजुकेशन ऑनलाइन। आपको खुशामदीद कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। शॉर्ट लेसन या शॉर्ट जो सिलेबस हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से 2020-21 के लिए, उसका लेसन नंबर 12 इस शॉर्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया है। आइए हम इसको देखते हैं। यूनिट नंबर 12 मास मीडिया, इसको हम पढ़ते हैं। मास मीडिया ज़राए इबलाग या ज़राए मवासलात, ज़राए इबलाग इसको कहते हैं। पेज नंबर 115 टेक्स्ट बुक पे स्टार्ट होता है ये। मीडिया इज़ डिफाइंड, यहाँ से है जी। मीडिया इज़ डिफाइंड एज द मूड थ्रू। मीडिया की तारीफ़ इस तरह की जाती है एज द मूड, ये एक ज़रिया है। किसका ज़रिया है? मीडिया एक ज़रिया है थ्रू विच पीपल रिसीव इंफॉर्मेशन। एक ज़रिया है जिसके लिए लोग क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। ओके, इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं एंड इंटरटेनमेंट और तफरी हासिल करते हैं। यानी कि मीडिया एक की तारीफ़ ऐसे की जा सकती है कि ये एक ऐसा ज़रिया है जिससे लोग इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और तफरी हासिल करते हैं। मेजर मीन्स ऑफ मीडिया, मीडिया के बड़े बड़े ज़राए टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट। मीडिया के बड़े ज़राए में टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर और इंटरनेट शामिल है। मीडिया इज़ अ जर्नल टर्म, मीडिया इज़ अ जर्नल टर्म। मीडिया एक जर्नल टर्म कहते हैं इसलाह को। ये एक आम सी इसलाह है फॉर कलेक्टिव कम्युनिकेशन टूल, जो कि मजमूई या तमाम ज़राए मवासलात के लिए इस्तेमाल होती है। यूज फॉर कलेक्टिव कम्युनिकेशन टूल। कलेक्टिव होता है ना, गट्ठे सब के लिए, टूल्स ज़रिए, जो कि सॉरी कम्युनिकेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। तमाम कम्युनिकेशन यानी कि तमाम ज़राए मवासलात के लिए इस्तेमाल की जाती है। इट इज़ रिगार्डेड, ये समझी जाती है एज द फोर्थ पिलर। कौन सा पिलर? पिलर कहते हैं सतून को। ये चौथा सतून समझी जाती है, सतून ऑफ स्टेट, हुकूमत का। ये हुकूमत का चौथा सतून समझी जाती है। परहैप्स दिस इज़ द रीज़न, शायद यही वजह है दैट इट इज़ गिवन प्राइम इम्पोर्टेंस, प्राइम इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा। यही वजह है कि इस मीडिया को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है बाय द गवर्नमेंट वर्ल्ड ओवर। पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। यही वजह है, शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया में हुकूमत इसको इतनी अहमियत देती है। बैक इन हिस्ट्री, अगर हम तारीख में जाएँ, द रोमन अम्पायर, रोमियो की जो सल्तनत थी, पब्लिश्ड एक्टा डायरेना उन्होंने शाया किया था। गवर्नमेंट के लोग यानी कि जो ग्रीक गवर्नमेंट थी उसने द इंफॉर्मेशन हेल्प्ड, और इससे जो इंफॉर्मेशन आती थी, इससे जो मालूमात आती थी, हेल्प द एम्परर, उसने हुक्मरान को मदद दी इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो स्मूथ होता है अच्छे अंदाज में फंक्शनिंग काम करने के, जिसने गवर्नमेंट को अच्छी तरह काम करने में मदद दी। यानी कि आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मीडिया गवर्नमेंट का चौथा पिलर है, रियासत का चौथा पिलर है, और ये पिलर गवर्नमेंट को अच्छे अंदाज में चलाने के लिए बहुत साजगार साबित होता है। ओके, पैराग्राफ नंबर 2, द रोल ऑफ मीडिया हैज़ मल्टीप्लाइड। द रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का किरदार हैज़ मल्टीप्लाइड, ज़्यादा हो गया, बढ़ गया है। मैनीफोल्ड्स, मैनीफोल्ड्स होता है कई गुना। इन प्रेजेंट टाइम, आज के दौर में, आज के दौर में मीडिया का जो किरदार है वो कई गुना बढ़ गया है। मैनीफोल्ड कई गुना, मल्टीप्लाई ज़्यादा हो गया, बढ़ गया है, कई गुना बढ़ गया है। दिस इज़ द एज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन गुफ्तगू, बातचीत, ज़राए मवासलात की, ये ज़राए मवासलात की दुनिया है। कौन सी दुनिया है? ये दौर हब्बर रसानी का दौर है। इसको कम्युनिकेशन को हब्बर रसानी भी कह सकते हैं। हब्बर रसानी का दौर है। मीडिया इज़ प्लेइंग, मीडिया अदा कर रहा है अ वाइटल रोल। वाइटल कहते हैं अहम, किसको कहते हैं बेटे? अहम। मीडिया बहुत अहम रोल अदा कर रहा है इन आवर सोसाइटी, हमारे माशरे में। मीडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल, ये बहुत ही अहम टूल है, ज़रिया है टू सेट एजेंडा, जो कि क्या काम करता है? एजेंडा मंसूबा बनाता है। एंड शेप, और शेप होता है बनाना, क्या बनाता है? पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक कहते हैं अवाम, और ओपिनियन राय, और अवाम की राय को बनाता है। शेप वर्ड याद रखना है, आगे बहुत जगहों पर इसको यूज़ किया जाएगा।
ये एक तो मंसूबा बनाता है और लोगों की राय को भी हमवार करता है या बनाता है। मीडिया हैज़ बिकम, मीडिया बन चुका है अ नेसेसिटी, एक ज़रूरत बन चुका है, लाइक फूड एंड क्लॉथिंग, कपड़ों और खुराक की तरह। यानी कि मीडिया जैसे कपड़े ज़रूरी हैं और खुराक ज़रूरी है, उसी तरह मीडिया भी बहुत ज़रूरी है। आवर ओपिनियंस, हमारी जो राय है, लाइव्स, ज़िंदगियाँ, मैनर्स ऑफ लिविंग, ज़िंदगी गुजारने के तरीके, और ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया, इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया से असरअंदाज हुए हैं। यानी कि हमारी राय, हमारी ज़िंदगियाँ, हमारे ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके, इन सब पर मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, असर है। क्लियर? ये पैराग्राफ नंबर 2 था। जो स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं से समझ नहीं आती आप दोबारा पूछ सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 ऑन द सेम पेज 115, इसी के ऊपर है। द बेसिक पर्पस, द बेसिक पर्पस, बुनियादी मकसद ऑफ मीडिया, मीडिया का, टू इन्फॉर्म द मैसेज, यानी कि आवाम को आगाह करना, रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज़, ताज़ा तरीन खबरों के मतलब। यानी कि इसका बुनियादी मकसद है कि अवाम को ताज़ा तरीन खबरों से आगाह करे, हैपनिंग वाक़यात से, गॉसिप और तफरीह दे, यानी कि तफरीह दे, वाक़यात से और खबरों से आगाह करे। मीडिया कैटर्स, कैटर्स का मतलब होता है एहतमाम करना, ठीक है, किसी चीज़ का मुनज़्ज़म करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो एजुकेशन, ये एजुकेशन का अहतमाम करता है, एंटरटेनमेंट का अहतमाम करता है, एडवर्टाइजमेंट का, एंड इंट्रीगेशन ऑफ सोसाइटी। इंट्रीगेशन का मतलब है सालमियत। क्या मतलब है इसका? सालमियत, मुल्क की हिफाजत, मुल्क की यकजहती। मीडिया तालीम, तफरी, इश्तहारात और माशरे की सालिमियत का एहतमाम करता है। यानी कि ये सारी चीज़ें मीडिया से लिंक्ड है। सोसाइटी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया, माशरा भी मीडिया से मुतासर होता है इन अ नंबर ऑफ वेज, बेशुमार लिहाज से या कई लिहाज से, नंबर ऑफ वेज, कई तरह से। मीडिया एक्ट्स, मीडिया काम करता है एज अ मीडियम ऑफ सोशल चेंज, समाजी तब्दीली के तौर पर। यानी कि मीडिया जो सा वो माशरे की तब्दीली के तौर पर काम करता है। परहैप्स, शायद, प्राइम मोस्ट मोटिव, सबसे मोटिव होता है मकसद, मोटिव, पर्पस, द सेम थिंग्स। सबसे अहम जो मतलब है किसका? मीडिया का, इज़ टू इन्फॉर्म जर्नल, कि वो आवाम को इन्फॉर्मेशन दे, आगाही दे, बताए। इट कीप्स द सोसाइटी, कि सोसाइटी को रखती है एब्रेस्ट, एब्रेस्ट कहते हैं आगाह। अब इसका मतलब भी आगाह है, इन्फॉर्म का मतलब, ये दोनों आपस में सिनोनिम है, ये दोनों। ठीक है, दोनों विद द लेटेस्ट अपडेट, ताज़ा तरीन खबरों से। यानी कि ये अवाम को ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रखती है। ये डियर स्टूडेंट्स मानी लिखे हुए हैं, यहाँ से आप मानी देख सकते हैं और कापीज़ के ऊपर लिख भी सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 4 इसी पेज के ऊपर है, छोटा सा पैरा ये भी। मीडिया एक्ट्स, मीडिया काम करता है, किस तरह काम करता है जी? एज अ वॉच डॉग। वॉच डॉग किसे कहते हैं? निगरान को। किसको कहते हैं? निगरान को। मीडिया एक निगरान के तौर पर काम करता है, किसकी? डेमोक्रेसी, जमहूरियत की। यानी कि मीडिया जमहूरियत की निगरानी करता है। द टॉक शोज़, टॉक शो है जो उनसे फोकस, वो उनके मरकज़ निगाह क्या होता है? करंट इशू, करंट हॉट इश्यूज़, करंट मौजूदा हॉट इश्यूज़, अहम इश्यूज़, मामलात। ठीक है, जो मौजूदा वक़्त के अहम मामलात होते हैं, टॉक शो उनके ऊपर अपनी निगाह रखते हैं। हाईली एजुकेटेड इंडिविजुअल, बहुत ही आला तालीम याफ्ता लोग कंडक्ट टॉक शो, वो टॉक शो को कंडक्ट करते हैं, उसको मुनक्कद करते हैं। यानी कि टॉक शो मौजूदा दौर की या जो मौजूदा हल अहम इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करता है, और बहुत ही आला किस्म के लोग इस टॉक शो को कंडक्ट करते हैं, इसका एहतमाम करते हैं। द इनवाइट, वो बुलाते हैं, दावत देते हैं। प्रोफेशनल ऑफ द टॉपिक्स, वो उस मजमून के पेशावर माहिर बंदे को दावत देते हैं, या वो मजमून, टॉपिक कहते हैं मजमून को, वो उस मजमून जो कि अहम इशू होता है वो पेशावर माहिरीन
मज़मून को दावत देते हैं, यानी कि जो उसके माहिर होते हैं, पेशावर मज़ामीन के माहिर लोगों को बुलाते हैं। सच प्रोग्राम्स आर हाईली इंफॉर्मेटिव, ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन वाले होते हैं, ये मालूमाती प्रोग्राम होते हैं, ये प्रोग्राम बहुत मालूमाती होते हैं। दे हेल्प, वो मदद करते हैं। फॉर्म ओपिनियन, किसको बनाने के फॉर्म होना चाहिए था यहाँ पर, एफ फॉर्म ओपिनियन, ये राय को हम बनाने में हम हेल्प मदद करते हैं। एंड ब्रिंग चेंजेस एट सोशल, नेशनल, इंटरनेशनल फ्रंट्स कहते हैं महाज को, इंटरनेशनल फ्रंट्स महाज। देखिएगा ट्रांसलेशन, ये जो टॉक शो होते हैं ये राय को बनाने, सोशल समाजी तब्दीली के लिए, कौमी और बैनुल-अक़वामी महाजों में मदद करते हैं। इंतहाई आसान सी ट्रांसलेशन है, सेम जिस तरह लिखी हुई इंग्लिश उसी तरह आप बोलते जाएंगे, ट्रांसलेशन होती जाएगी। एंड अदर, एक और, सिग्निफिकेंट, अहम कंट्रीब्यूशन हिस्सा, सिग्निफिकेंट अहम कंट्रीब्यूशन हिस्सा, एक और अहम हिस्सा है मीडिया का। डैट इट हैज़ शॉर्टन्ड, इसने शॉर्ट कर दिया, इसने कम कर दिया डिस्टेंसेस, सफ़र को, इसने सफ़र को ही कम कर दिया है। एंड मेड द वर्ल्ड, और दुनिया को बना दिया है, अ ग्लोबल विलेज, एक आलमगीर गांव। ग्लोब कहते हैं ना आलम को, पूरे आलम को, गांव आलमगीर गांव। इसने तो एक तो सफ़र को कम किया है और दूसरा इसने दुनिया को आलमगीर गांव बना दिया है। मीडिया हैज़ बीन इन्फ्लुएंशियल, ये बहुत मौसर रहा है किसके लिए, इन एलिमिनेट होता है ख़त्म करने के लिए, कम्युनिकेशन गैप, यानी कि जो मवासलात का जो गैप है, मीडिया जो बातचीत करने का जो मवासलाती हला था, इसको मवासलाती हला कह सकते हैं। गैप होता है हला, जहाँ पर चीज़ कमी रह गई हो, मवासलाती हला को कम करने में बहुत ही मौसर रहा है। डियर स्टूडेंट, दिस वाज द पैराग्राफ नंबर 4। आपको समझ आ गई होगी मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट ओपन कर पैराग्राफ नंबर 5 देखते हैं। दिस इज़ आई थिंक लास्ट पैराग्राफ आवर टुडे लेक्चर। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, किस तरह जी, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, अननेसेसरी गैर ज़रूरी, नेसेसरी ज़रूरी, अननेसेसरी गैर ज़रूरी, ये प्रीडिसेसर होते हैं, इसको ये यू है ना, इसको प्रीडिसेसर कहते हैं हम, जो वर्ड के पहले आता है, इसको साब का भी कहते हैं। अननेसेसरी इंटरवेंशन, सो प्रीफिक्स, अनफॉर्चुनेटली अननेसेसरी इंटरवेंशन कहते हो मदाखलत को, ठीक है, गैर ज़रूरी मदाखलत ऑफ मीडिया की, इन सर्टन इशूज़, खास किस्म के मामलात में, इन सर्टन इशूज़ खास मामलात में, इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये लफ्ज़ आप उर्दू में बोलते हैं तशवीश का बायस है जी, ये इसकी इंग्लिश है, मैटर ऑफ कंसर्न, ये तशवीश की बायस बन चुका है। यानी कि बदकिस्मती से मीडिया की बहुत से मामलात के अंदर, मिसाइल के अंदर गैर ज़रूरी मुदाखलत तशवीश का सबब बन गई हैं। क्लियर? ओके। सर्टन चैनल्स, खास किस्म के जो चैनल, बाज़ कह सकते हैं, बाज़ टीवी चैनल्स लुक फॉर क्रिप्सी एंड हॉट इशूज़। क्रिप्सी होता है मसालेदार और हॉट अहम इशूज़, मामलात। यहाँ पर इसका मतलब होगा कुछ जो टीवी चैनल्स हैं वो मुतनाज़ा किस्म के, मसालेदार और क्रिप्सी मसालेदार और हॉट इश्यूज़ का मतलब यहाँ पर जो मुतनाज़ा इश्यूज़ हैं, एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल कहते हैं कौमी, ठीक है, एट द कॉस्ट होता है दाव पर लगाना, दाव पर लगाते हैं कौमी, सोशल, समाजी, रिलीजियस, मजहबी, आइडियालॉजी, नज़रियात। ये जो चैनल होते हैं क्या करते हैं, वो समाजी मजहबी नज़रियात को दाव पर लगाकर मसालेदार किस्म की जो मुतनाज़ा मसाइल तलाश करने की कोशिश करते हैं। मैं फिर तर्जमा कर देता हूँ इसको। यह खास चैनल समाजी, माशी और मजहबी जो ख्यालात हैं उनके मतलब मुल्क की सालमियत को दाव पर लगाकर मसालेदार और मुतनाज़ा किस्म के मसाइल की तलाश में लगे रहते हैं। समटाइम्स, अक्सर औक़ात, अननेसेसरली, गैर ज़रूरी तौर पर, अनइम्पॉर्टेंट, गैर अहम, बाज़ औक़ात गैर ज़रूरी तौर पर,
जो गैर अहम जो इश्यूज़ हैं, नॉन इश्यूज़ आर हाईलाइटेड, उनको हाईलाइट कर दिया जाता है। बेकार नॉन इश्यूज़, बेकार मसाइल को हाईलाइट बहुत आगे बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाता है, उबारा जाता है। ठीक है, इन दिस वे, इस तरह अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट, बहुत से इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ आर निगलेक्टेड, उनको निगलेक्ट किया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस तरह बहुत से सियासी, माशी, माशरती इश्यूज़ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गैर अहम और गैर ज़रूरी इश्यूज़ हैं, उनको हम उबारते हैं तो दोबारा दूसरे जो अहम इशू होंगे वो दब जाएंगे। इट इज़ एक्सपेक्टेड, ये उम्मीद की जाती है, दैट मीडिया एक्ट्स, मीडिया काम करेगा विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी के साथ, एंड सिंसिरिटी, और एहलास के साथ, यानी कि मीडिया अच्छे तरीके से काम करेगा। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमने मीडिया के बारे में पढ़ा कि मीडिया क्या चीज़ है, मीडिया क्या रोल अदा करता है, और मीडिया का जो सर्टन आज का रोल है वो कितना बुरा हो चुका है, और किस वजह से क्या क्या मसाइल हमें दरपेश हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेसन था, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और इसके साथ अगर आपका कमेंट है, कमेंट भेज सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप किसी तरह हमसे रब्ता कर सकते हैं अगर कोई कहीं से मिस्टेक है, कहीं से आपको समझ नहीं आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।